आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में। सब्जेक्ट है अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक और पाठ चल रहा है अपना फर्स्ट, जिसका नाम है ध्वनि, जो एक कविता के रूप में दिया गया है और जिसके जो कवि है वो है अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसमें अपन ने फर्स्ट पीरियड पढ़ लिया है। आज का जो अपना पीरियड है वो सेकंड पीरियड है और आज अपन इस सेकंड पीरियड में पढ़ेंगे ध्वनि नामक जो पोयम दी हुई है उसका अपन सेकंड प्रसंग को पढ़ेंगे। ओके, तो पढ़ने से पहले इसके अपन जो कठिन वर्ड है इसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है पुष्प, तो पुष्प यानी होता है फूल। फिर है तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ होता है आलस्य और नींद दोनों। ओके, लालसा, लालसा यानी होता है इच्छा। फिर है नव, नव यानी होता है नया। फिर है सहर्ष, सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ। फिर है द्वार, द्वार यानी होता है दरवाजा। फिर है अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं है उसे कहते हैं अपन अनंत। ओके, जो कौन है? ईश्वर। फिर है अंत, अंत यानी समाप्ति। ओके, तो इसका जो संदर्भ और प्रसंग रहेगा वो रहेगा कि ये जो काव्य पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता है, वहां से ली गई है। और जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं उसके माध्यम से कवि युवाओं के अंदर जो आलस्य है उसको दूर करके उनमें नव चेतना का संचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं या फिर नई चेतना का प्रयास कर रहे हैं, और इनके माध्यम से इस जो पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं। ओके, तो इसकी व्याख्या है वो अपन देखते हैं। वो रहेगी इस तरह से, पुष्प पुष्प से त्रिदालंस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इसका अर्थ है पुष्प, जैसे कि वसंत ऋतु आती है तो जो बंद कलियां होती है उनसे वो आलस को खींचकर उन्हें खिला देता है, उनमें अपना अमृत रस जो है प्रसन्नता के साथ उसमें अपना अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार करता है। उसी प्रकार जो कवि है हमारे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वह भी क्या करेंगे कि वह भी युवाओं के मन से आलस्य की भावनाओं को दूर करके उनके जीवन में को आशा, उनके जीवन में नई चेतना को भरेंगे और उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देंगे। फिर है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, वह अपनी कविताओं द्वारा अनंत, अनंत यानी होता है जिसका अंत ना हो, जिसमें अपन इसका कह सकते हैं ईश्वर या परमात्मा। तो कवि कहते कि जहां पर मेरे अनंत है वहां तक पहुंचने का मार्ग मैं आपको बताऊंगा कविता के द्वारा। ओके, फिर अभी ना होगा मेरा अंत, और फिर कह रहे हैं कि मेरा अंत असंभव है, मतलब मेरे जो कवि जीवन है उसका अंत असंभव है, अभी नहीं होगा मेरा अंत। ओके, और कवि को पूरा विश्वास है कि वह अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में हर समय नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार करेगा इन कविताओं के माध्यम से। तो इससे जो रिलेटेड, इस प्रसंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन देखते हैं। वो है फर्स्ट, पुष्प का उदाहरण कवि ने किसके लिए और क्यों दिया है। ओके, तो पुष्प का उदाहरण, पुष्प यानी फूल, तो पुष्प का उदाहरण कवि ने आलस्य और आलसाए और अपने मार्ग से भटके हुए युवाओं के लिए दिया है। कवि उन्हें जगाकर उनमें आशा और उत्साह का संचार करना चाहते हैं, इसका आंसर होगा। सेकंड है अपने नव जीवन का अमृत कवि ने किसे कहा है। अपने नव जीवन का अमृत जो है कवि ने अपने कवित्व और कविता के ओजस्वी विषय को कहा है, जिनके माध्यम से वह युवाओं को प्रेरित करना चाहता है और उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना चाहता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है द्वार दिखा दूंगा, द्वार दिखा दो यानी दरवाजा दिखा दूंगा से अर्थ है। फिर कवि का क्या आशय है,
द्वार दिखाने से कवि का आशय है कि सुपथ से है, मतलब कि वह अच्छा रास्ता दिखाएंगे युवाओं को, जिस पर चलकर युवा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। अभी न होगा मेरा अंत, कवि का ये कथन उसकी किस विशेषता का परिचय कराता है? इस कथन से क्या ज्ञात होता है कि कवि को अपने ऊपर पूरा 100% आत्मविश्वास है और उसके अंदर परोपकार की भावनाएं हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपकी बुक्स में पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है कविता से। तो फर्स्ट दिया हुआ है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा इस विश्वास, तो इसका आंसर होगा कवि को विश्वास ऐसा इसलिए कि अभी उसके जीवन में काफी उत्साह और ऊर्जा है, वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वह युवा पीढ़ी को आलस्य से उभारना चाहता है। चूंकि कवि के जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, अतः वह वसंत की तरह युवाओं के मन को जीवन रूपी अमृत से सींचकर हरा भरा कर देना चाहता है। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिला देना चाहता है। मतलब कि जो कली है, जो युवाओं को उन्होंने कली के रूप में बताया, उनको वो खिला हुआ देखना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह कलियों पर वासंती स्पर्श भरा हाथ फेरकर उन्हें पुष्पित कर देगा। दूसरे शब्दों में कवि अपनी काव्य रचनाओं से युवाओं को उज्जवल भविष्य का दरवाजा दिखा देने की बात करता है। थर्ड क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की त्रंदा और आलस्य दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? त्रंदा यानी होता है नींद। तो कवि पुष्पों की त्रंदा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर वसंत जैसा कोमल स्पर्श भरा हाथ फेरना चाहता है और उन्हें खिला देखना चाहता है। जो काम वसंत करता है वही काम कवि करना चाहता है। बिना खिली हुई कलियां आलस्य में पड़े युवाओं की प्रतीक है। वह उनके आलस्य को दूर करके नए और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। 1 2 3 क्वेश्चन ऊपर जो ये है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। इसका जो व्याख्या है और ये भी आपकी होमवर्क रहेगी। तो आप होमवर्क नोट कर ले इस तरह से। तो 8th क्लास का होमवर्क रहेगा। अपना पीरियड सेकंड है। आपकी जो धवनी जो पोएम दी हुई है धवनी नाम की, उसमें जो सेकंड प्रसंग है उसकी व्याख्या को आपको अपने नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 1 2 3 4 जो प्रसंग से संबंधित है वो करने हैं और पाठ्यपुस्तक के प्रश्न 1 2 3 आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा।